Welcome to LBS Inter College, Jagdishpur. Please subscribe this channel. हेलो स्टूडेंट, इसके पहले हम लोगों ने लाइट में पार्ट 4 देखा था, भाग 4। और भाग 4 में हम ये देखे थे गोलीय दर्पण के जो प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, है ना। गोलीय दर्पण का डिफिनेशन हमने पढ़ा था, अवतल दर्पण का डिफिनेशन क्या होता है मैंने पढ़ा था। उसके बाद से मैंने आपको बताया था उत्तल दर्पण के बारे में, और फिर मैंने उनका यूज भी बताते चला था, साथ में फिगर के साथ मैंने दिखाया था कि अवतल दर्पण कैसा दिखता है, उत्तल दर्पण कैसा दिखता है। अब हम आगे देखेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, है ना। इसमें हम कुछ डिफिनेशंस पढ़ेंगे, मतलब अवतल दर्पण के लिए क्या क्या जरूरी है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण जो होता है उन दर्पणों में क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, और ये इतनी जरूरी है ये जानना इन परिभाषाओं को कि बिना इसको जाने आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी चीज है ये। इसके बिना आप आगे कुछ भी पढ़ेंगे तो समझने में बहुत दिक्कत होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं में पहला परिभाषा हम देखेंगे गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र व वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र व वक्रता त्रिज्या। केंद्र, केंद्र के बारे में जानते हैं। वक्रता केंद्र का क्या मतलब? वक्रता केंद्र का मतलब केंद्र से है, और वक्रता त्रिज्या का मतलब किससे है? त्रिज्या से है। आप जानते हैं कि अगर ये मैं गोला यहाँ पे लिया हूं, आप देख रहे होंगे, अगर मैं एक गोला ऐसे लिया हूं तो इसका केंद्र कौन होता है? बीचों बीच में होता है, ये केंद्र कहलाता है। और इस पृष्ठ से अगर कोई भी आप केंद्र को मिलाने के लिए रेखा खींचिए, इस पृष्ठ से कोई भी रेखा आप खींचिए केंद्र को मिलाने के लिए, तो क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो वही यहाँ पे बोला गया है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र व वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है, गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है उसे गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, और जो गोलीय दर्पण की त्रिज्या होती है उसको गोलीय दर्पण की क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो अगर गोलीय दर्पण की मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि जो दर्पण होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, अवतल और उत्तल। और ये बनता कैसे है? ये बनाने के लिए क्या लेते हैं हम? एक खोखला गोला लेते हैं, और उस खोखले गोले का क्या करते हैं? हम एक भाग ले लेते हैं। भाग मतलब उसको अलग कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहां से लेके यहां तक मैंने दर्पण को प्रदर्शित किया है, और यहाँ बिंदुदार करके मैंने दिखाया है कि पहले ये कैसा था। पहले ये कैसा था? ऐसे था, गोलीय था, है ना। और मैंने क्या किया, इसको एक हिस्सा में बदल के, एक हिस्सा लेके वहां पे मैंने क्या किया, पेंट पॉलिश करके इसको क्या बना दिया? दर्पण बना दिया। तो हमें बताना क्या है? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है और वक्रता त्रिज्या क्या होता है। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, गोलीय दर्पण का जो ये केंद्र है ना, गोलीय दर्पण का जो केंद्र है उसको वक्रता केंद्र कहेंगे, और इस गोलीय दर्पण का जो त्रिज्या है पीसी, है ना, पी से लेकर सी तक डिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। तो इसको समझते हैं। देखिए, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र व वक्रता त्रिज्या उस खोखले गोले का केंद्र व त्रिज्या है। क्या है? खोखले गोले का क्या है? केंद्र और त्रिज्या है। कौन? वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र क्या है? उस खोखले गोले का केंद्र है, और वक्रता त्रिज्या क्या है? उस खोखले गोले का त्रिज्या है। त्रिज्या है जिसका दर्पण एक भाग है, जिसका ये दर्पण यहाँ पे देखिए, इसी का दर्पण क्या है? ये दर्पण बना इसी खोखले गोले का क्या है? भाग है। और इस खोखले गोले का जो केंद्र है वक्रता केंद्र, और इस खोखले गोले का जो त्रिज्या है उसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, ध्रुव के बारे में जानेंगे। दूसरा नंबर पे आता है ध्रुव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। देखिए, दर्पण के ध्रुव के मध्य बिंदु को देखिए, यहां से लेके ये आप भूल जाइए, इसकी हमें जरूरत नहीं है। दर्पण हमारा यहीं से यहीं तक बना रहे हैं ना हम। तो ये दर्पण है, इस दर्पण का जो मध्य बिंदु है, दिख रहा नहीं है? दर्पण के यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, दर्पण के परावर्तक तल, है ना। दर्पण के मध्य बिंदु बोल सकते हैं, दर्पण का परावर्तक तल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दर्पण का जो ये मध्य बिंदु है, नजर आ रहा है आपको? ये बिंदु यहाँ पे P, इसी को हम बोलते हैं क्या? ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। तो बात समझ में आ रहा है? दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ध्रुव को P से व्यक्त करते हैं। तो बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा ये। तीसरे नंबर पे हम आते हैं। तीसरा नंबर जो है इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। तीसरा कौन सा डिफिनेशन देखेंगे हम? मुख्य अक्ष का। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस।
तो होता क्या है इसको समझ लेते हैं, बहुत इजी तरीके से समझेंगे। देखिए यहाँ लिखा गया है, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। अगर कोई आप गोलीय दर्पण ले रहे हैं, वो गोलीय दर्पण अवतल भी हो सकता है और उत्तल भी हो सकता है, और ध्रुव से, उस दर्पण के ध्रुव P से और वक्रता केंद्र C से अगर कोई रेखा गुजर रही है, कोई रेखा गुजर रही है, तो उस रेखा को क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे ये P ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र C है, यहाँ पे दिखाया गया, देखिए यही वाला C यहाँ दिखाया गया, ऐसे फिगर बना के, है ना। और इससे होकर, देखिए C से और P इन दोनों से होकर एक रेखा जा रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो बहुत इजी है। चौथे नंबर पे आपका आता है मुख्य फोकस। क्या आता है? मुख्य फोकस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। ये क्या होता है? बहुत आसान है ना। मुख्य फोकस, इसको थोड़ा सा समझिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आगे हम कुछ टाइम बाद किसी वस्तु का इमेज बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? किसी वस्तु का इमेज, प्रतिबिंब कैसे बनता है किसी दर्पण में, वह जब हम सीखेंगे तो वहां पे इसकी बहुत ज्यादा क्या पड़ने वाली है, जरूरत पड़ने वाली है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या बोला गया है? मुख्य फोकस ना। मुख्य फोकस क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं एक लाइन से बताता हूँ इसको। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, यही दर्पण का मुख्य अक्ष है जी, यही ना है। और इसके समांतर क्या होगा? यही होगा, ये समांतर कहलाएगा। समझ में आ रहा है बात? इस मुख्य अक्ष के समांतर, इस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को ही हम दर्पण का क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कोई दर्पण है, मान लीजिए कि आप, ये दर्पण है, ये क्या है? एक दर्पण, और इस दर्पण के मध्य बिंदु से जो रेखा जाती है उसको क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं। ये दर्पण है और ये मुख्य फोकस, ये दर्पण जो है और ये मुख्य अक्ष है। क्या है? ये मुख्य अक्ष, जो बीचों बीच से होकर जा रहा है, केंद्र से भी और ध्रुव से भी। अब देखिए, इसी के समांतर जो स्केच नजर आ रहा है, जिसको मुख्य अक्ष मान रहे हैं, इसी के समांतर मान लीजिए, इसके समांतर क्या होगा? ऐसे 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 ऐसे, है ना। इसी के समांतर अगर हम क्या करें? प्रकाश किरणों को भेजें। क्या करें? प्रकाश किरणों को भेजें। और भेजने पर जब समांतर किरणों को भेजेंगे और जाकर किससे टकराएगा? इस दर्पण से टकराएगा, इस दर्पण से जाके टकराएगा। तो उस कंडीशन में वह प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिल भी सकती है, कन्फर्म भी मिल सकती हैं, और आपको ऐसा लग भी सकता है कि मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। अगर ऐसा आपको देखने को मिले तो जिस बिंदु पर मिलती हुई या मिलती हुई प्रतीत हो, मिल रही हो या मिलती हुई प्रतीत हो, उस बिंदु को ही कहते हैं मुख्य फोकस। जरा फिगर पे ध्यान देंगे आप। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ले लिया एक अवतल दर्पण। क्या ले लिया? अवतल दर्पण। मैंने यहाँ पे देखिए, ये क्या कहलाएगा? ये बड़ा वाला लाइन क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष। क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष है। और इसी के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर ऊपर आप देखिएगा, एरो से जो दिखाया गया है, ये एरो है ना, ये दोनों क्या है? समांतर किरण है। और नीचे भी दो एरो दिखाया गया है, ये क्या है? समांतर किरण। मतलब इस मुख्य अक्ष के समांतर मैंने दो किरणों को लिया, और आप देख पा रहे होंगे कि ये टकराया आके दर्पण से। टकराने के बाद इस मुख्य अक्ष पर एक बिंदु है जिसका नाम है एफ। क्या है? एक बिंदु है। देखिए यहाँ पे सब के सब उसी से गए हैं, ये समांतर थे दोनों ना, तो टकराने के बाद सब के सब एक ही बिंदु से जाएंगे। ये भी देखिए यहाँ से गया और टकरा इधर आ गया, ये भी टकराने के बाद इधर आ गया। सब के सब आप देख रहे हैं एक बिंदु से होकर जा रहे हैं। तो जिस बिंदु से होकर जा रहे हैं उस बिंदु को ही हम क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? एफ से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे एक चीज और बोला है, ध्यान दीजिएगा, मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? प्रतीत। मिलती हुई प्रतीत होती है, दो चीज है। तो चलिए, मिलती हुई प्रतीत इसके लिए, उत्तल के लिए, उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती हैं और अवतल दर्पण में मिलती हैं। ठीक है ना। तो एफ पे मिल रही थी, इस बिंदु मिल रही थी, इसको हमने क्या बोल दिया? मुख्य फोकस। और यहाँ पे देखिए तो प्रतीत हो रही है। देखिए, जब भी इस तरह से डैश डैश का लाइन करके दिखाया गया हो, बिंदी करके दिखाया गया हो ना, पूरी तरह से रेखा ना खींचा गया हो, तो समझ लीजिएगा कि यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ पे आभास कराया जा रहा है, कि यहाँ पे आभास हो रहा है कि कुछ हो रहा है ना, यहाँ पे प्रतीत होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे
कि ये उत्तल दर्पण है और यहाँ भी देखिए ये मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण ये है, किरण ये, नीचे भी है 2 किरण और ऊपर भी 2 किरण है, ये दोनों टकरा रहे हैं। टकराने के बाद परावर्तन होता है, तो परावर्तन ऐसे होता है कि नहीं होता है? हम अगर रियल में देखें तो परावर्तन ऐसे होना चाहिए, ये तो हम परावर्तन के हिसाब से तो ऐसे ही करेंगे। लेकिन आप जब देखेंगे, जब इस दर्पण में देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि वो सभी किरणें एक बिंदु से होकर आ रही हैं। क्या हो रही हैं? एक बिंदु से होकर आ रही हैं, आपको ऐसा प्रतीत होगा। और जब आपको एक बिंदु से आती हुई, है ना, प्रतीत होंगी, या फिर देखिए या एक ही बिंदु से आती हुई क्या हो रही है? प्रतीत हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो उस कंडीशन में आप कहेंगे कि ये जो है जिस बिंदु से प्रतीत हो रही है, मिलती हुई या निकलती हुई, उसको हम क्या कह देंगे? मुख्य फोकस कह देंगे। इसको भी हम यफ से ही लेते हैं। तो अवतल में कैसे मुख्य फोकस बनता है आप समझ गए होंगे, कहाँ मिलता है, और उत्तल में कहाँ मिलता है? हमेशा मुख्य अक्ष पर ही यह बिंदु मिलता है ना। और ये तभी मिलता है जब आप समांतर किरणों को भेजेंगे, इसके समांतर किरण मुख्य अक्ष के समांतर, तो ही आपको देखने को मिलेगा कि सभी किरणें एक बिंदु पर मिलेंगी और वह बिंदु क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस कहलाएगा। तो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी बहुत इजी तरीके से। हमने क्या देखा? पहले वक्रता केंद्र देखा। वक्रता केंद्र क्या होता है आप समझ चुके हैं। उसके बाद मैंने क्या देखा? ध्रुव देखा। फिर क्या देखा मैंने? मुख्य अक्ष देखा। फिर मैंने क्या देखा? मुख्य फोकस देखा, है ना। इसके बाद हम देखेंगे फोकस दूरी। क्या देखेंगे? फोकस दूरी क्या होता है ना। तो फोकस दूरी के बारे में हम बता दें आपको। तो फोकस दूरी जो होता है वह होता है यहाँ पे P से, ये P नजर आ रहा है आपको, है ना। तो P से लेके F तक की जो दूरी होती है, P से लेके F तक की जो दूरी होती है, इसी को बोलते हैं फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो एक बार इसको देख लेते हैं यहाँ पे हम आगे। पांचवें नंबर पे आपका आता है फोकस दूरी। पांचवा डेफिनेशन देखेंगे। ये क्या होता है जी? फोकस दूरी। इसको बोलते हैं क्या? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। फोकस दूरी होता क्या है? दर्पण के ध्रुव व दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच की दूरी को दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। जैसा कि फिगर यहाँ पे समझा देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कोई दर्पण है, यह अवतल दर्पण है, यह ध्रुव है, ये P होता है। यहाँ पे आप जानते हैं क्या होता है? F होता है। यहाँ पे क्या होता है? C होता है ना। तो यहाँ से लेके P से लेके F तक, दर्पण के ध्रुव से लेके कहाँ तक? फोकस। इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे? ये क्या कहलाएगा? फोकस दूरी। इसको हम स्मॉल f से नोट करते हैं। किससे? इसे स्मॉल f से व्यक्त करते हैं। बात समझ में आ गया होगा। इसे स्मॉल f से व्यक्त करते। तो P से लेके F तक की जो दूरी है, ध्रुव से लेके फोकस के बीच की जो दूरी होती है, उसी को बोलते हैं फोकस दूरी। तो हमें आशा है कि आपको हमने जो भी चीज बताया, यहाँ पे जो भी टॉपिक बताया, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। ज्यादा कुछ मैंने नहीं बताया, बस मैंने डिफिनेशन ही बताया है। दर्पण से रिलेटेड जो भी जरूरतें थी, जो भी आगे आने वाली हैं, वो सारी चीजों को मैंने क्या किया? बता दिया। अब इसके हम आगे देखेंगे कि दर्पण के द्वारा इमेज को कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे।